अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगती है और अगर पसंद आती है, थोड़ा सा भी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को साथ के साथ सब्सक्राइब भी करें। नमस्ते दोस्तों, भौतिक विज्ञान ब्रांच ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले बल की। ठीक है, तो आइए देखते हैं बल यानी फोर्स। बल किसी भी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। किसी भी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। और अगर हम बल के फॉर्मूला की बात करें तो बल बराबर होता है वस्तु का द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के। वस्तु का द्रव्यमान जो कि किलोग्राम में मापा जाता है और उसका त्वरण जो कि इससे पहले वाले वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ। बहुत अच्छे से डिटेल से मैंने त्वरण के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप उस त्वरण को ज़रूर देखें। उस वीडियो को देखें चैनल पर जाकर। ठीक है, आगे देखते हैं कि वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ द्रव्यमान को हम बताते हैं m से और त्वरण को हम बताते हैं a से। ठीक है, द्रव्यमान को हम बताते हैं m से और त्वरण को बताते हैं a से। तो F बराबर हो जाता है m × a। ठीक है, इसको कहते हैं हम बल। बल का मात्रक लिखने के लिए द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ इस ओवरऑल इस मात्रक को हम लिखते हैं 1 न्यूटन के इक्वल। न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है जो कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो वही न्यूटन से हम फोर्स के यूनिट को बताते हैं। ठीक है, फोर्स का यूनिट। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं दाब की। दाब को सीखने से पहले हमें बल सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए हमने बल को पहले सीखा, फिर उसके बाद में अब हम दाब को सीखेंगे। क्यों? क्योंकि दाब बल से ही बनता है। दाब जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर, यानी उसको इंडिकेट करेंगे P से। ठीक है, और दाब क्या होता है? किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल दाब कहलाता है। किसी भी वस्तु पर, किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल, जिस तरीके से समझ लो ये एक हाथ है और इस हाथ के एकांक क्षेत्रफल, कहने का मतलब इसका पूरा क्षेत्रफल ये है और जहाँ एकांक बोलेंगे उसको हम कहेंगे इकाई। तो इस हाथ का इतना बड़ा क्षेत्रफल है और उस क्षेत्रफल के केवल एक पॉइंट पर बहुत सारा फोर्स लगाएं, या जितना भी फोर्स लगाएं वो केवल एक पॉइंट पर लगाएं, तो उसको कहेंगे हम दाब। ठीक है, जैसे कि ये दाब आप यूज़ करते हैं कील को दीवार में लगाने के लिए। दीवार में कील लगाने के लिए आप क्या करते हैं? उस पर प्रेशर लगाते हैं, ना कि फोर्स लगाते हैं। किस पर? कील पर। कील क्या करती है? आगे से पेनी होती है, पेनी मतलब तिकोनी होती है, और वो दीवार के एकांक क्षेत्रफल के लंबवत, ये दीवार है या बोर्ड है, इस बोर्ड के एकांक क्षेत्रफल के लंबवत उसके एक पॉइंट पर हथौड़ी से जितना भी फोर्स लगाते हैं वो पूरा का पूरा फोर्स केवल एक पॉइंट पर लगता है, और वो फोर्स किस में बदल जाता है? प्रेशर में बदल जाता है, और वो प्रेशर उस कील को दीवार में फिक्स कर देती है आपके लिए। ठीक है, तो ये था हमारे पास दाब। दाब को कहते हैं हम एकांक क्षेत्रफल के लंबवत लगने वाला बल दाब कहलाता है। तो जहां हम एकांक की बात करते हैं तो उस एकांक वाली भौतिक राशि को हम लिखते हैं नीचे। ठीक है, ऑलवेज। तो यहाँ क्षेत्रफल नीचे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे क्या लगता है? क्षेत्रफल पर बल लगता है। क्षेत्रफल पर क्या लगता है? बल लगता है। तो यहाँ लिखेंगे बल बटा क्षेत्रफल। दाब का मान हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल, यानी P = F/A। A फॉर एरिया। ठीक है, इसका मात्रक होगा जो अभी हमने बल का मात्रक निकाला है, क्या होता है? न्यूटन, और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ आपको दूसरी चीज़ याद रखनी है कि जो बल है वो एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है, और कौन सी भौतिक राशि सदिश होती है और कौन सी भौतिक राशि अदिश होती है? दो प्रकार की भौतिक राशियाँ होती है, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। तो अदिश राशि और सदिश राशि दोनों राशियों में हमने अंतर के लिए एक वीडियो हमने बनाया हुआ है। वो वीडियो आप जाके अपने चैनल पेज पर देख सकते हैं। और
उसको सीख सकते हैं। ठीक है, तो अदिश राशि और सदिश राशि में अंतर का वीडियो भी आप अपने चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, और देखें कि बल एक सदिश राशि है, और ये भी याद रखें कि जितनी भी सदिश राशियां होती है, चाहे से वो बल हो, चाहे से दाब हो, चाहे से संवेग हो, चाहे से त्वरण हो, चाहे से वेग हो या विस्थापन हो, जितनी भी सदिश राशियां होंगी वो सभी राशियां अपने अपने में पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। सभी सदिश राशियों की बात है। अगर कोई भौतिक राशि सदिश है, जैसे कि बल है, तो बल अगर सदिश है तो ये बल का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल +5 न्यूटन भी हो सकता है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल -5 न्यूटन भी हो सकता है, और किसी वस्तु पर लगने वाला बल 0 न्यूटन भी हो सकता है। ये बात क्लियर है? समझ में आती है यहाँ तक की बात? अब आगे देखते हैं। वहीं दाब, दाब क्या है? दाब भी एक सदिश राशि है। किस प्रकार दाब सदिश राशि है? दाब इसलिए सदिश राशि है साहब क्योंकि दाब में क्या आता है? बल आता है। दाब में क्या आता है? बल, और बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसलिए दाब भी एक सदिश राशि होगी। दाब भी एक सदिश राशि होती है। मतलब दाब भी कैसा हो सकता है? दाब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। लेकिन अगर हम अदिश राशियों की बात करें, ये थी बात सदिश राशियों की, और अगर हम अदिश राशियों की बात करें तो अदिश राशियाँ ऑलवेज पॉजिटिव ही होती हैं। या तो ज़ीरो होगी या पॉजिटिव होगी, वो नेगेटिव कभी भी नहीं होगी। पॉजिटिव जैसे कि दूरी, कोई कहे कि मैं 0 मीटर दूरी तय करता हूँ, ठीक है, तो वो मतलब कि कहीं पर भी मूव नहीं हुआ, लेकिन वो बोले 5 मीटर दूरी तय करता हूँ, तो वो 5 मीटर ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ऐसा नहीं कि -5 मीटर में चल गया, दूरी मैंने तय की, तो माइनस में कभी भी दूरी नहीं होती है। इसलिए दूरी एक अदिश राशि है जो कि हमेशा पॉजिटिव होती है या ज़ीरो हो सकती है। ठीक है, दोनों में से एक ही बात होगी। आगे हम चलते हैं कार्य की ओर। ठीक है, कार्य यानी देखें कि कार्य किसे कहेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आए देखते हैं कार्य को। कार्य यानी कार्य एक भौतिक राशि है जो कि बड़ी आसान है। बड़ी आसान कैसे है? देखें कि कार्य को हम बोलते हैं कि किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल F तथा विस्थापन dx का अदिश गुणनफल। क्या कहेंगे कार्य को? किसी भी वस्तु पर हम कितना कार्य करते हैं वो इससे पता चलता है कि किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य उस पर लगने वाला बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल के बराबर होता है। देखें कि कार्य बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कार्य हम ऑलवेज करते हैं। जैसे कि मैंने ये हाथ हिलाया तो मैं क्या कर रहा हूँ? कार्य कर रहा हूँ। कैसे? मैं बोल रहा हूँ, मेरी जो जीभ है वो क्या हो रही है? अपनी जगह से मूव हो रही है, और मूव करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ रहा है? उस पर फोर्स लगाना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी देखो ये यहाँ मार्कर रखे हैं, इस मार्कर को अगर मुझे यहाँ से हटाना है तो मैंने इसको क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। और मैंने इस पर क्या लगाया? फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने से मैंने इसको कर दिया विस्थापित। तो जब मैं किसी वस्तु पर फोर्स लगाता हूँ और उसको कर देता हूँ विस्थापित, अपनी जगह से हिला देता हूँ, तो मैंने उसके ऊपर क्या कर दिया? कार्य कर दिया। क्या कर दिया? कार्य कर दिया। तो कार्य को क्या लिखते हैं? कार्य को लिखते हैं हम बल गुणा विस्थापन। कार्य को लिखते हैं बल गुणा विस्थापन,
यानी W बराबर एफ डॉट डी एक्स। कार्य को लिखते हैं हम W बराबर एफ डॉट डी एक्स, मतलब कार्य का मान बल गुणा विस्थापन के बराबर होता है। किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल और उस वस्तु में हुआ विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। जैसा कि मैंने बताया, अगर मैं गर्दन को ऐसे हिलाता हूँ तो मैंने किया कार्य, ऐसे करता हूँ तो कार्य, ऐसे करता हूँ तो कार्य, ऐसे करता हूँ तो कार्य, मैं खाता हूँ तो कार्य, पीता हूँ तो कार्य, चलता हूँ तो कार्य। मतलब मैं हर एक टाइम पे क्या कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ। और यह कार्य कैसे करते हैं अपन, किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं, बल लगाने से वो वस्तु क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। और बल लगाने से अगर कोई वस्तु विस्थापित हो गई तो हमने उसके ऊपर क्या कर दिया, कार्य कर दिया। ठीक है ना, क्या कर दिया, कार्य कर दिया। तो इसी प्रकार हमारे पास ये कार्य है। आगे देखें कि कार्य का जो मात्रक होगा वो क्या होगा। कार्य का मात्रक क्या होता है हमारे पास, देखो बल का मात्रक होता है न्यूटन, गुणा विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, तो कार्य का मात्रक हो जाता है न्यूटन इंटू मीटर, या कार्य का मात्रक हो जाता है जूल। कार्य का मात्रक हो जाता है जूल या न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, कार्य जो है यह एक अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है, लेकिन कार्य एक ऐसी अदिश राशि है जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तीनों हो सकती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि कार्य जो है वो दो सदिश राशियों से मिलकर बनता है। कार्य दो सदिश राशियों से मिलकर बनता है, इसलिए कार्य एक ऐसी अदिश राशि है जो कि पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और ज़ीरो हो सकती है। कार्य एक ऐसी राशि है, ऐसी अदिश राशि है कार्य, जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तीनों हो सकती है। ठीक है, तो कार्य पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, कार्य कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है और कब ज़ीरो होता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप लोग वीडियो को देखें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।